हेलो हेलो नमस्कार। मेरा नाम है शुभ्रजीत चक्रवर्ती और आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं एक वेब सीरीज़ का रिव्यू करने वाला हूँ। उस वेब सीरीज़ का नाम है खौफ, जो कि एक साइकोलॉजिकल हॉरर वेब सीरीज़ है और साथ में फेमिनिन इश्यूज़ को भी यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। तो जिन्होंने इनके कहानी लिखा है उनका नाम है स्मिता सिंह और इस वेब सीरीज़ को डायरेक्ट करने वाला जो है उनका नाम है पंकज कुमार। तो ये बतौर सिनेमाटोग्राफर काम कर चुके हैं काफ़ी फिल्मों में, शिप ऑफ थिसियस, टुम्बर, यहाँ तक कि नीतीश तिवारी का जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है रामायण, वहाँ पर भी इस सिनेमाटोग्राफर को हमने काम करते हुए देखा है या देखेंगे। तो ये इनका डायरेक्शनल डेब्यू है ये प्रोजेक्ट। तो पहले कहा कि ये फीमेल सेंट्रिक प्रोजेक्ट है, तो यहाँ बहुत सारे फीमेल एक्ट्रेसेस मौजूद है। फिर भी जितने कास्ट मुझे याद आ रहा है उनका नाम बता रहा हूँ। गीतांजलि कुलकर्णी, शिल्पा शिंदे, रजत कपूर और भी काफ़ी कास्ट यहाँ मौजूद है, फीमेल और मेल। तो ये पूरा कहानी दिल्ली में बेस्ड है। तो यहाँ दिल्ली को बिल्कुल वैसे ही पोर्ट्रे किया गया है जैसा कि इसका इमेज है। तो दिल्ली में औरतें सुरक्षित नहीं है, एक ऐसा ही इमेज है दिल्ली का कि यहाँ पे जब भी औरतें काम करने के लिए जाएगी वो सुरक्षित वापस नहीं लौटेगी, उन पर उनका बलात्कार होगा, बहुत सारे लोग उनको नीचे नज़रों से देखेंगे। तो दिल्ली का बहुत बड़ा बदनाम है इस चीज़ के बारे में, ये इन चीज़ों के लिए दिल्ली का एक बहुत बड़ा बदनाम है, ऐसा ही इमेज है दिल्ली का। तो यहाँ भी दिल्ली को बिल्कुल वैसे पोर्ट्रे किया जा रहा है इस वेब सीरीज़ में। तो यहाँ पर भी औरतें सुरक्षित नहीं हैं, उनको कुछ लोग मतलब घूरते हैं, उन पर डोरे डालते हैं, जिसको कहते हैं स्टॉकिंग को लेकर भी एक बहुत बड़ा सोशल कमेंट्री इस वेब सीरीज़ में दिया गया है। मतलब औरतों की सेफ्टी को लेकर भी एक इश्यू यहाँ पे रेस किया गया है और साथ में साइकोलॉजिकल हॉरर को भी यहाँ बढ़िया तरीके से मतलब एक्सप्लोर किया गया है। मतलब इंडिया में क्या होता है कि हॉरर जॉनरा को ना बहुत ही स्टीरियोटिपिकली पोर्ट्रे किया जाता है, बहुत ही स्टीरियोटिपिकली यूज़ किया जाता है, जिसके कारण ऑडियंस को ना इस जॉनरा से एकदम चिढ़ आ गया है। मतलब ऑडियंस को ये जॉनरा आजकल बिल्कुल पसंद ही नहीं आता। तो उन ऑडियंस के लिए मेरा ये संदेशा है कि आप इस वेब सीरीज़ को ज़रूर देखें। उनके लिए मेरा ये सजेशन है कि आप इस वेब सीरीज़ को ज़रूर देखिए, आपको इस जॉनरा से फिर प्यार हो जाएगा। क्योंकि इस जॉनरा में बहुत बढ़िया तरीके से हमने एक कहानी को वेब सीरीज़ में तब्दील होते हुए हम देखते हैं। इस जॉनरा को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर किया जा रहा है फ्रेश वाइब्स के साथ। मतलब इस जॉनरा को जिन्होंने लिखा है स्मिता सिंह, उन्होंने बहुत ही बढ़िया लिखा है और इसका डायरेक्शन भी बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है। तो इस जॉनरा में हमें कुछ फ्रेश वाइब्स मिलता है। कभी कभी कुछ पुराने जॉनराज पे फ्रेश वाइब्स की बहुत ज़रूरत होता है ताकि ये जॉनरा फिर से प्रेजेंटेबल लगे और लोगों को ये जॉनरा बिल्कुल नया लगे और बढ़िया लगे। तो मुझे तो ये वेब सीरीज़ बहुत जम गया है। अब आते हैं इसके प्लॉट में। तो पहले कहा कि दिल्ली को यहाँ किस तरह पोर्ट्रे किया गया है। तो ज़्यादातर जो घटनाएं हो रहा है एक वुमेंस हॉस्टल में हो रहा है और ये पूरा घटना ज़्यादातर ही वहाँ बेस्ड है। तो उस वुमेंस हॉस्टल में एक भयानक सा हादसा होता है, जिसके 6 महीने बाद एक नई लड़की गुड़गांव से यहाँ दिल्ली आती है। वो भी कोइंसिडेंटली उसी हॉस्टल में रहने आती है और इस हॉस्टल का एक कमरा है जहाँ पे कोई लड़की घुसने की, कोई लड़की तो क्या कोई भी उस कमरे के अंदर घुसने की जरूरत नहीं करता। और जो भी उस कमरे के अंदर घुसने की कोशिश करता है या करती है, उस कमरे से वो बाहर ही निकल नहीं पाता। मतलब उसके साथ भयानक हादसा हो जाता है, क्योंकि उस कमरे में एक आत्मा है, एक भूत है जो कि बहुत उत्पात मचाता है। तो उस कमरे में एक लड़की रहती थी अनु, तो उसकी मौत हो जाता है 6 महीने पहले। तो अनु के सारे दोस्त वो अभी तक इसी हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन वो चाहकर भी इस हॉस्टल से बाहर निकल नहीं पाते। जब भी वो इस हॉस्टल के गेट के बाहर कदम रखने की कोशिश भी करते हैं ना, तो एक आत्मा है, एक भूत है जो इनको रोकता है, इनको चोट पहुंचाता है और इनको धमकियां देता है कि वापस जाओ। अब ये आत्मा उनके साथ ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सब तो मतलब ये वेब सीरीज़ देखने के बाद ही आपको पता लगेगा। या तो मैं कुछ बता नहीं सकता।
और ऊपर से ये जो हकीम का कैरेक्टर है जो कि रजत कपूर प्ले कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो इनका तौर तरीका बिल्कुल पुराना है, जड़ी बूटियों वाला तरीका है, मतलब होम्योपैथी वाला तरीका है, लेकिन होम्योपैथी से भी ज़्यादा काला जादू वाला तरीका है। उस तरीके से वो अपने हर एक पेशेंट का इलाज करते हैं, यहाँ तक कि ये मतलब जितने जड़ी बूटियाँ हैं, हर्ब्स है, बिच्छू है, और यहाँ तक कि जितने भी मतलब कीड़े मकोड़े हैं, उनको पीस कर ये दवाई बनाते हैं, और यही दवाई वो अपने हर एक पेशेंट को खिलाते हैं। और ख़ास करके ये आदमी औरतों पर भी बहुत काला जादू टोना करते हैं। लेकिन ये आदमी ऐसा क्यों करता है, ये भी आपको इसी वेब सीरीज़ देखकर पता लगाना होगा। मैं यहाँ ज़्यादा कुछ बताऊँगा नहीं, लेकिन इतना ज़रूर बताऊँगा कि ये हकीम का जो कैरेक्टर है ये औरत के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। ठीक है, ये औरतों के लिए बहुत ही ख़तरनाक कैरेक्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इस वेब सीरीज़ में। यहाँ पे एक साइकियाट्रिस्ट का भी एक कैरेक्टर है जो कि एक पढ़ी लिखी डॉक्टर है, एलोपैथी वाले डॉक्टर्स जैसे होते वो भी बिल्कुल वैसे ही डॉक्टर है। तो कहीं ना कहीं साइलेंटली उनके तरीके और ये हकीम के तरीक़ों में एक कशमकश है, मतलब साइलेंटली, डायरेक्टली तो उनके बीच कोई कशमकश तो होता नहीं है, लेकिन साइलेंटली उनके बीच ऐसे कशमकश है। तो यहाँ पे जो अंधविश्वास है, ब्लाइंड सुपरस्टिशंस है, इसको लेकर भी एक बहुत ही बढ़िया सोशल कमेंट्री है, और भी कई इश्यूज़ है जिनको लेकर सोशल कमेंट्रीज यहाँ किए गए हैं। ज़्यादातर ये सब फेमिनिन इश्यूज़ है, ये ब्लाइंड सुपरस्टिशंस है, और साइकोलॉजी को लेकर भी एक सोशल कमेंट्री है यहाँ पे। और ख़ासकर आज के ज़माने में औरतों की सेफ्टी के लिए क्या क्या होना चाहिए, औरतें अपने आप को अनसेफ फील क्यों करती है, इस बात को लेकर भी यहाँ बहुत ही बड़े बड़े सोशल कमेंट्रीज इस वेब सीरीज़ में मौजूद है। और हॉरर जॉनर को भी बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर किया गया है विद फ्रेश वाइब्स। तो आपको तो ये वेब सीरीज़ बिल्कुल देखना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ कि आप इस वेब सीरीज़ को ज़रूर देखिए, और अगर आप इस हॉरर जॉनर के बड़े फ़ैन हो ना, तो आपको ये वेब सीरीज़ बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और अगर आप इसको मिस करते हो तो आप बहुत बड़े क्रिमिनल के समान हो। तो इसलिए मैं आप सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर देखिए। और आप लोगों में से जिन्होंने भी इस वेब सीरीज़ को अभी तक देखा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको ये वेब सीरीज़ कैसा लगा है। और जिन्होंने नहीं देखा है, मैं अभी भी आप लोगों को कह रहा हूँ ज़रूर देखिए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे डिस्टर्बिंग सीन्स भी मौजूद है, बहुत सारे वायलेंट डिस्टर्बिंग सीन्स भी मौजूद है। तो आप में से जिनका भी उम्र 18 साल से नीचे है, आप इस वेब सीरीज़ को ना देखें, ठीक है। तो ये खासकर एडल्ट्स के लिए है, इतना बता सकता हूँ। तो मुझे तो यहाँ सबका काम बहुत अच्छा लगा है। स्मिता सिंह ने इस वेब सीरीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है, पंकज कुमार का डायरेक्शन भी मुझे बहुत पसंद आया है, और एक्टिंग परफॉर्मेंसेस सबका बढ़िया है, सबके परफॉर्मेंसेस बढ़िया है, इस बात को लेकर कोई शक नहीं है। सबने बहुत बढ़िया तरीके से एक्टिंग किया है, सबका एक्टिंग परफॉर्मेंसेस जो है इस वेब सीरीज़ में बहुत ही रियलिस्टिक लगा है मुझे। तो आप सबको सजेस्ट करता हूँ कि ज़रूर देखें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा करके मेरे वीडियो को शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो मैं अपनी वीडियो का यही अंत करता हूँ। आप सबसे मेरी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।